तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक है इंग्लिश रीडर की, उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। और द लास्ट लेसन को लिखा था अल्फोंसे डाउडेन। किसने लिखा था? अल्फोंसे डाउडेन ने। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। केवल और केवल इन 4 हेडिंग्स की सहायता से आपको पूरे चैप्टर का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है उसको समझा दूंगा। तो सबसे पहले जो अबाउट द हीरो ऑफ द स्टोरी, देखो कोई कहानी होती है उसमें कोई नायक होता है, कोई नायक जरूर होता है। तो इस कहानी का जो हमारा नायक है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि इस कहानी का नायक कौन है। तो इस कहानी का जो हमारा नायक है वो एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रैंक। क्या नाम है? फ्रैंक। और उसको जो है बहुत ही लेज़ी बच्चा है, वो बिल्कुल उसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, उसका मन लगता ही नहीं है। और तो उस बच्चे फ्रैंक का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता है। अब तो हमारे जो स्टोरी का जो नायक है, नायक का नाम क्या है? फ्रैंक। क्या नाम है? फ्रैंक। तो हमारा जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का मन जो है बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है। उसका मन सिर्फ और सिर्फ या तो बाहर खेलने में, फिशिंग करने में और सभी काम करने में लगता है, लेकिन उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। पढ़ाई में नहीं लगता है। फ्रेंड्स, फ्रेंड नाम है उसका भाई। तो उसका फ्रेंड नाम है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। दूसरी बात, अब हम दूसरी हेडिंग क्या होती है? अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस लेसन। अब पूरे लेसन की स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे। तो पूरे लेसन की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? तो स्टोरी शुरू होती है कि जब एक दिन जो फ्रेंड था वो स्कूल जा रहा था धीरे धीरे, लेकिन उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब उसका मन क्यों नहीं था? क्योंकि आज उसके जो टीचर थे एम हैमेल, जिनकी बात अगली हेडिंग में करेंगे, एम हैमेल जो थे उससे आज पार्टिसिपल के रूल सुनने वाले थे। किसके रूल सुनने वाले थे? पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल ग्रामर का एक पोर्शन है, उसके रूल सुनने वाले थे। और जो हमारा फ्रेंड्स था उसको तो पार्टिसिपल का पहला अक्षर कुछ भी नहीं आता था, तो वो बहुत डर रहा था कि यार आज पनिशमेंट मिलेगी, आज ऐसा होगा। तो उसका मन स्कूल जाने को नहीं था। और भी कारण था, क्योंकि आज जो वहाँ का फ्रांस का मौसम था वो बहुत ही सुहावना था। बाहर धूप खिली हुई थी और मतलब फ्रांस में जैसे ठंडी होती है ना, तो वहाँ पर एकदम ब्राइट मौसम था। और जो पर्सियन आर्मी थी वो ड्रिलिंग कर रही थी। ये सब देखकर उसका और भी मन स्कूल जाने को नहीं कर रहा था। कह रहा था यार कहाँ जाए, वहाँ पे तो सिर्फ पार्टिसिपल के रूल देखने को सुनने को मिलेंगे, पूछेंगे मास्टर जी, और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। इसके बाद लेकिन ये सोचता सोचता वो आगे बढ़ता जा रहा है तेज तेज, कि कहीं वो लेट ना हो जाए स्कूल में, उसको देरी ना हो जाए। तब तक जब वो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, पहले के ज़माने में जो सूचनाएं थी वो, अब तो फ़ोन हो गए हैं, नहीं पहले बुलेटिन बोर्ड, एक बोर्ड पर सरकारी सूचना लिख दी जाती थी और उसी से पूरे मतलब जो जनता थी या लोगों तक बातें पहुंचती थी। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ उसने देखा। पिछले कुछ सालों में जितनी भी खराब ही सारी बेकार सूचनाएं उस बुलेटिन बोर्ड से आई थी, क्योंकि फ्रांस जो था, जो फ्रांस देश था वो युद्ध हार चुका था और भी कई बुरी खबर आई थी। तो फ्रेंड ने सोचा यार इस बार कौन सी बुरी खबर है, क्योंकि पिछले सालों से सब बुरी ही खबर आ रही। तो लेकिन वो जल्दी जल्दी चला जा रहा कि भैया हमको स्कूल पहुंचने में देर ना हो। अब जब वो स्कूल पहुंचता है, स्कूल के निकट होता है, तो क्या देखता है कि भाई सब सन्नाटा है। ऐसे वो जाता था तो सब लड़के जो है अपने चैप्टर को रिवाइज किया करते थे, डेस्क जो है खुलती बंद होती थी, अनेक प्रकार की आवाज़ें आती थी। लेकिन उस दिन उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई वो सोचा कि मैं लेट हो गया हूँ क्या, तो उस भाई धीरे धीरे गया। और तब तक उसने देखा, भाई पहले फ्रेंड सोच रहा था कि मैं आराम से, भैया शोर वोर होगा धीरे से अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब वहां पर गया तो उसने सोचा कि भैया यहाँ पर तो सब एम हैमल जो है एक लोहे की रॉड लेकर टहल रहे हैं। तो भैया वो टहल रहे थे। अब क्या हुआ भैया, वो जब वो एम हैमल ने उसको देखा तो कहा कि तुम अंदर आ जाओ क्लास में, तुम अंदर आओ।
बिना तुम्हारे हम चैप्टर को नहीं शुरू करेंगे। जब फ्रेंच अंदर आ रहा था तो उसने देखा कि पीछे की सीट जो खाली रहती है वहाँ पे विल्जर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, फिर एम हैमेल के बारे में जान लेते हैं। एम हैमेल जो थे वो इस स्कूल में क्या थे, बहुत 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा रहे थे। फिर एम हैमेल ने कहा कि आज तुम्हारा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्योंकि जो जर्मन थे उन्होंने कह दिया था कि अब यहाँ पर एल्सेज और लॉरेन 2 शहर थे, वहाँ पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और तुम्हारा टीचर कल से तुमको जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा। अब फ्रेंच जो था बहुत ही नर्वस हो गया कि मुझको तो अपनी राष्ट्रभाषा फ्रेंच लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो जब उसका नंबर आया तो भाई वो नहीं सुना पाया पार्टिसिपल के रूल। तो एम हैमिल कहते हैं कि ये सिर्फ फ्रेंच की गलती नहीं है। देखो, उनके जो फादर हैं, मदर हैं, उनको लगता है कि स्कूल ना जाएं, मील पे जाएं तो कुछ पैसे अर्न करेंगे, ठीक, मनी अर्न करेंगे। तो उन्होंने अपनी भी गलती बताई कि कभी कभी मेरा मन नहीं लगता था तो मैं फिशिंग पे चला जाता था, या फिर तुम लोगों से मैं गार्डन में पौधों को पानी दिलवाता था। तो ये सभी चीज़ें एम हैमिल ने बताया, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन मन से पढ़ाया, अपना खूब अच्छा टॉपिक पढ़ाया और बोर्ड पर लिख दिया विव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जो है सदैव विव ला फ्रांस आखिरी में उन्होंने लिख दिया था कि भैया, और सबको एक नोटबुक भी दी थी। इसके बाद जो है देखो, और उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे सिंपल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, अनेकों प्रकार की बातें बताई थी और कहा था कि अगर तुम लोग इसको नहीं सीख पाओगे तो तुम फ्रेंच हो ये कैसे बताओगे भाई, जब तुमको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो तुम लोग मतलब कैसे कहोगे कि हम फ्रेंच लोग, मतलब हम फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब इसके बाद तो यहीं से स्टोरी, जब उन्होंने विव ला फ्रांस लिख दिया तो स्टोरी जो है हमारी समाप्त हो गई है। तो ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस कहानी से यही मतलब मिलती है कि हमको कम से कम अपनी राष्ट्रभाषा पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है।